Hello, I am Mohit Mistry and you are watching Code Diggers. हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाला पैटर्न को प्रिंट करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4 स्टेप बना लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में मुझे क्या करना है, रोज और कॉलम बनानी है। जो भी रोज है उसको हम दे देंगे i और जो भी कॉलम्स है उसको हम दे देंगे j। ओके, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जिस भी j की कॉलम में स्टार प्रिंट हुआ है उसमें हमें j की इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। ओके, यहाँ पे i की वैल्यू जब 4 है तो j की कौन कौन सी कॉलम में स्टार प्रिंट हो रहा है, जैसे कि 1 और 4, तो मैंने यहाँ पे 1 और 4 लिख लिया। जब i की वैल्यू 3 है तो कौन कौन से कॉलम में स्टार प्रिंट हो रहा है, तो 1 और 3 में, तो यहाँ पे मैंने 1 और 3 लिख लिया। जब i की वैल्यू 5 है तो सभी में स्टार प्रिंट होना चाहिए, तो मैंने 1 2 3 4 5 लिख लिया क्योंकि सारे में प्रिंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे i वाली लूप भी 5 बार घुमानी है और j वाली लूप भी 5 बार घुमानी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब ये वाले स्टेप 2 को मुझे एक कंप्रेस वर्जन में लिखना है, मीन्स कुछ छोटा करके लॉजिकली लिखना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ओके, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है। जब i की वैल्यू 2 है तो आखिरी वैल्यू भी 2 है। i की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, 4 है, 4 है, ये 5 है और यहाँ पे 5 है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या सेट कर सकता हूँ कि जब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए, i की वैल्यू 5 है तो j की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख लेता हूँ कि j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3, j इक्वल्स टू 4। ओके, अब यहाँ पे और मुझे क्या कंडीशन सेट करनी है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, और का मीनिंग क्या होता है कि ये तीन कंडीशन में से एक भी सच हुई तो वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो इफ वाला ब्लॉक ट्रू हो जाएगा और वो इफ वाले ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। ओके, तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो j की वैल्यू इक्वल्स टू i होनी चाहिए। अब ध्यान से देखते, और क्या होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि j की जो भी ये वाली वैल्यू जो है, यहाँ पे 1 वाली वैल्यू है उसमें भी स्टार प्रिंट होना, j की जितनी भी 1 वाली वैल्यू है उसमें भी स्टार प्रिंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे j की 1 वाली इंडेक्स पे सारे में स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे और करके j इक्वल्स टू 1 लिख लेता हूँ, और मुझे i की वैल्यू जब 5 है तब भी सारे स्टार प्रिंट होने चाहिए, तो मैं i की वैल्यू यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ। चलिए अब हम प्रोग्राम लिख के देखते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम प्रोग्राम लिखना। तो मैं सबसे पहले बेसिक कोड लिख लेता हूँ, टू राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट पैटर्न। ओके, चलिए यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं, इंट i, j, 2 लूप घुमानी है इसलिए। अब हम फॉर लूप घुमा लेते हैं, i की वैल्यू 1 से लेकर i की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किससे, 5 से, और i प्लस प्लस। दूसरी फॉर लूप घुमा लेते हैं। ओके, j की वैल्यू 1 से लेकर j की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 और j प्लस प्लस। चलिए अब मुझे इफ कंडीशन में क्या लिखना है, इफ कंडीशन में हमने पहले क्या लिखा था, चलिए एक एक करके दे, j इक्वल्स टू i। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ j इक्वल्स टू i। ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा, स्टार। ओके, एल्स क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, स्पेस प्रिंट होना चाहिए। ओके, चलिए ये वाले ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हुआ। एक लाइन में आ गया। क्यों एक लाइन में आ गया, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में नहीं गए। ओके, जब भी लाइन एंड हो रहा है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है। चलिए नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। यहाँ पे चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करिए। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्रॉस लाइन में ही ये प्रिंट कर रहा है। क्यों क्रॉस लाइन में प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे देखिए
हमने क्या सेट किया है यहाँ पे कि जे की वैल्यू इक्वल टू आई होगी तब भी स्टार प्रिंट करना। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो ये वाला स्टार प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ पे जे आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू भी जब 2 होगी तब ये स्टार प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ। आप देख सकते हैं ये क्रॉस में है। ओके, जब आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू भी 3 है तब स्टार प्रिंट करेगा। वैसे ही 4 और 5 क्रॉस में लाइन प्रिंट हो रही है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली भी लाइन प्रिंट करवानी है और ये वाली भी। आप देख सकते हैं ये वाली प्रिंट कब मैं लाइन प्रिंट करवा सकता हूँ, जब मैं कंपाइलर को बताऊं कि ये वाली तो प्रिंट करनी भी है और मैंने क्या वर्ड यूज करा, और ये वाली भी प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और ऑपरेटर लगा देता हूँ और मैं लिख लेता हूँ कि जे की वैल्यू जब 1 है तब भी ये वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए। ओके, और मैं ये भी दिखा देता हूँ कि जब आई की वैल्यू 5 है तब भी सारी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो चलिए जाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंडीशन के अंदर, और क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, हमने क्या सेट किया था यहाँ पे, जे की वैल्यू 1 हो, ये वाली जे की वैल्यू 1 हो तब भी स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो जे की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जे की वैल्यू 1 है तब भी स्टार प्रिंट होना चाहिए। चलिए एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए पहले क्रॉस लाइन ही आ रही थी, अब ये जे की वैल्यू जब 1 है तो ये भी लाइन आ रही है। अब मुझे क्या करना है, आई की वैल्यू 5 है तब भी लाइन प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से लेकर आई की वैल्यू जब 5 है तब भी स्टार प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए हमने जो आउटपुट चाहा था वो आउटपुट हमें मिल गया। ओके, तो चलिए अब हम इसको और ब्रीफ तरीके से देखते हैं कि पीछे क्या हो रहा है। ओके, चलिए हमारी लूप कितनी बार घूमी है, 5 टाइम्स घूमी है। ओके, चलिए जब आई की वैल्यू 1 है तब क्या होना चाहिए, यहाँ पे जे की वैल्यू या तो आई होनी चाहिए या तो फिर जे की वैल्यू 1 होनी चाहिए या तो फिर आई की वैल्यू 5 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जे की वैल्यू आई मीन्स आई की वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 1 है। जे की वैल्यू 1 में मीन्स ये वाली कंडीशन ट्रू हुई मीन्स के वो ट्रू हो गया, पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ओके, और वो अंदर चला जाएगा। एक भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई मीन्स की ट्रू है और वो जो कंडीशन वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर देगा, मीन्स अंदर चला जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे 1 के लिए स्टार प्रिंट हो गया और 2, 3, 4, 5 के लिए वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। चलिए हम टेस्ट करके देखते हैं। जब चलिए जे की वैल्यू 4 है यहाँ पे आई वाली लूप में, आई की वैल्यू जब 1 है और जे की वैल्यू सपोज के 3 है। ओके, तब क्या होगा, जे इक्वल्स टू आई, यहाँ पे जे की वैल्यू आई के बराबर है नहीं, यहाँ पे तो आई इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 3 है, तो ये ट्रू नहीं होगा। क्या जे की वैल्यू 1 है ना, वो भी नहीं है, या आई की वैल्यू 5 है, ये भी नहीं है। मीन्स तीनों कंडीशन में फॉल्स आया, तो इसलिए वो तीनों कंडीशन में फॉल्स आया तो फिर वो एल्स पार्ट में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका आउटपुट भी लिखते जाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या प्रिंट हुआ, चलिए अब हम आउटपुट भी प्रिंट करते ही जाते हैं। यहाँ पे एक बार स्टार प्रिंट हुआ, 4 बार स्पेस प्रिंट हुआ, एक बार स्टार, 4 बार स्पेस। ओके, चलिए जब आई की वैल्यू 2 है, चलिए हम आउटपुट भी प्रिंट करते ही जाते हैं। ओके, तो पहला का आउटपुट 1 स्टार और 4 बार स्पेस, तो यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट हुआ, 4 बार स्पेस प्रिंट हो गए। चलिए जब आई की वैल्यू 2 है, तब भी जे वाली लूप 5 बार घूमेगी। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं, जे इक्वल्स टू आई हो तब होना चाहिए प्रिंट। तो जे आई की वैल्यू क्या है, अभी 2 है, जी की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। अब यहाँ पे जी की वैल्यू जब 1 है, यहाँ पे जी की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होगी, तो ये वाला भी ट्रू हो जाएगा। ओके, हमें क्या पे इसको हम कैसे बुला सकते हैं, नहीं तर जे की वैल्यू आई हो तब भी चल जाना चाहिए, नहीं तर ये भी चल जाना चाहिए। यहाँ पे 2 बार स्टार प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 5 है ना, आई की वैल्यू तो 2 है। चलिए 2 बार स्टार प्रिंट हुआ, ये 2 बार मैंने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे ये 2 बार हमने स्टार प्रिंट कर दिया। ओके, चलिए जब आई की वैल्यू 3 है तब जे वाली लूप भी 5 बार घूमेगी। चलिए अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जे की वैल्यू इक्वल्स टू आई है, तो अभी आई की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसका क्या मतलब है, जब जे की वैल्यू 3 होगी तब स्टार प्रिंट होगा। ओके, जे की वैल्यू 1 है तब भी स्टार प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा। और आई की इक्वल्स 5 है ना, आई की वैल्यू 5 नहीं है। ओके, तो ये 2 में स्टार प्रिंट होगा,
तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हुआ, एक स्पेस प्रिंट हुआ, फिर से स्टार प्रिंट हुआ और 2 बार स्पेस प्रिंट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब i की वैल्यू 4 है तब क्या होगा? i की वैल्यू जब 4 है तब क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे i की वैल्यू 4 है तो j की जब भी 4 वैल्यू होगी तब स्टार प्रिंट होगा, यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। j की वैल्यू 1 है, यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। i की वैल्यू 5 है, नहीं है, तो ये 2 में स्टार प्रिंट होगा और ये 2, 3 और ये 5 में स्पेस प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये वाला भी हम आउटपुट भी हम लिखते ही जाते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। जब i की वैल्यू 5 है तब क्या होगा? j वाली लूप 5 टाइम्स घूमेगी। अब यहाँ पे क्या है? j की वैल्यू इक्वल्स टू i है, तो जब भी j की वैल्यू इक्वल्स टू i है, मीन्स j की वैल्यू i है, वहाँ पे हमें स्टार प्रिंट करना है। i की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा। j की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, वहाँ पे भी स्टार प्रिंट करना है तो यहाँ पे भी होगा। और i इक्वल्स टू 5 है, यहाँ पे i इक्वल्स टू 5 है, मीन्स के सारे में स्टार प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन सभी में ट्रू हो रही है। क्या ट्रू हो रही है? कि i की वैल्यू 5 है, तो एक बार ट्रू हुआ मीन्स के ट्रू, तो ये सारे में स्टार प्रिंट होगा। और ये सारे के सारे यहाँ पे i की वैल्यू जब 5 है तब सारे के सारे स्टार प्रिंट होंगे। तो ये देखिए हमारा आउटपुट रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप पैटर्न के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे तरीके से हम पैटर्न मैचिंग के प्रोग्राम कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप बहुत सारे तरीके से पैटर्न मैचिंग के प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगा, इसलिए मैं इस तरीके से पैटर्न मैचिंग के प्रोग्राम करता हूँ। आई होप आपको भी ये तरीका अच्छा लगा होगा। मेरे साथ नया सीखते रहने के लिए धन्यवाद।